हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजवीर योगी रीजनिंग की क्लासेस की इस ऑनलाइन सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेज होगी वो आपने नए टॉपिक के लेके होगी और नया टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं अल्फ़ाबेट। नया चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला। वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स रीजनिंग का वो चैप्टर है जो आपकी आरपीएससी से लेकर के चाहे एसएससी हो चाहे आरएस हो, कुछ भी एग्जाम्स होगा तो लगभग हर जो टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए आपके लिए अल्फ़ाबेट्स जो होगा ना वो वैल्यूएबल होगा, एकदम यूजेबल होगा। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपन शुरुआत करेंगे और धीरे 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 मैं आपको एंड तक समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, मैंने लास्ट चैप्टर जो क्लॉक पढ़ाया उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अपने जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि अपने शुरुआत में धीरे धीरे बेसिकली पढ़ेंगे और बेसिकली पढ़ने के बाद में अपना एकदम टॉप लेवल पे जाकर के मैं आपको चैप्टर को खत्म करूंगा ना। तो एक बार सभी लोग जुड़िए। अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कि अपने को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से अंक पर आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से अंक आएगा। तो देखो ध्यान दो बेटा, पहली बात तो अल्फ़ाबेट की बात करें तो अपने यहाँ पर ना ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, यानी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा अंग्रेजी वर्णमाला। क्या पढ़ाऊंगा? अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक चलती है, ए से लेकर के जेड तक चलती है। और इस पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में मेरे पास में पूरे 26 वर्ण होते हैं। 26 मेरे पास में यहाँ पे अंक होंगे, 26 मेरे पास में वर्ण होंगे पूरी इंग्लिश वर्णमाला में, जो ए से लेकर के जेड तक कंप्लीट हो गई है। अब अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को इन वर्णों का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। इन वर्णों का अपने को प्लेस वैल्यू अपने को याद होना चाहिए, कौन सा वर्ण जो है ना वो मेरे पास में कौन से स्थान पर आ रहा है, ये चीज आपको याद होना अनिवार्य है। इसके लिए कुछ एक मैं आपको ट्रिक्स ही बताऊंगा, कुछ एक मैं आपको याद करने के तरीके बताऊंगा। तो ध्यान दो प्यारे मित्रों, अभी वर्णमाला में जो मेरे पास अंक होंगे ना, वर्णमाला में जो मेरे पास अंक होंगे वो मेरे पास सबसे पहला होता है ए के बाद मेरे पास बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद में ई के बाद में एफ के बाद में जी के बाद में एच के बाद में आई के बाद में जे के बाद में के के बाद में एल के बाद में एम के बाद में एन और एन के बाद में ओ के बाद में क्या होगा पी के बाद में क्यू के बाद में आर के बाद एस के बाद में टी के बाद में क्या होगा, तो टी के बाद में होता है यू के बाद में वी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई और सबसे अंतिम वर्ण मेरे पास में क्या होता है जेड। ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको जो यहाँ पर समझाना चाहूँगा वो ये है मेरे प्यारे मित्रों कि सबसे पहले एक तरीका तो आप लोग जानते हो कि एक अपने पास एक फॉर्मेट होता है इजोटी। क्या होता है? इजोटी, EZOTY। और अपने को ये मालूम भी है कि सर ई है ना मेरे पास में 5 नंबर पे आता है, जे मेरे पास में 10 नंबर पे आता है, ओ मेरे पास में 15वें नंबर पे आता है, टी मेरे पास में 20वें नंबर पे आता है और वाई जो होता है मेरे पास में 25वें या 25 नंबर पे आता है। तरीका क्या है, तो मैं एकदम बहुत बढ़िया फनी ट्रिक्स आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको जल्दी याद हो। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, तो को ध्यान दो, आपको याद कैसे करना है। तो आपको ये देखना है कि सर ई ज्योति से अपन याद करेंगे कि एक मेरे पास में ज्योति नाम की लड़की है। क्या नाम की है? ज्योति नाम की लड़की है। और ज्योति नाम की लड़की का नई नई शादी हुई है। क्या हुई है बेटा? नई नई शादी हुई है। अब जब ज्योति नाम की लड़की की नई नई शादी हुई है तो क्या हो रहा है, उसका हस्बैंड ज्योति को नाम से पुकारा है। क्या बोल रहा है? ए ज्योति। क्या बोल रहा है बेटा? ए ज्योति। आप जहां भी बैठे हो अपने मन में एक बार बोलिए ए ज्योति। अब जो ही ज्योति अपने हस्बैंड की आवाज सुनती है तो भारतीय कल्चर में यह है कि लड़कियां पति की आवाज को नकारती नहीं है ना। तो क्या हुआ कि ज्योति है ना, जो ही पति के नाम सुनती है, आवाज सुनती है, तो 5-5 कदम एक साथ चलती है, 5-5 के मल्टीपल में वो चलती है, 5-5 सीढ़ियां एक साथ कूदती है। तो यहां से अपने को ये याद हुआ सर कि 5-5 के मल्टीपल में क्या हुआ, ई तो हुआ 5 पर, जे हुआ 10 पर, ओ हुआ 15 पर, टी हुआ 20 पर और वाई हुआ 25 पर। तो ई ज्योति से आपको याद रखना है कि ज्योति नाम की लड़की है और ई ज्योति मतलब उसका हस्बैंड उसको ए ज्योति नाम से पुकार रहा है। ज्योति 5-5 कदम चल रही है, तो इससे क्या होगा, ई ज्योति अपने को याद रहेगा और 5, 10, 15, 20 और 25 अंक अपने को याद रहेंगे।
आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या होगा, आप सभी को मालूम है ए कितने पर आता है, 1 पर। ए सबको याद रहता है, अपन बोलते भी A1, चीज कैसी है, एकदम A1 है भैया, मतलब ए कितने पर आएगा बेटा, 1 पर आएगा। आपको मालूम बी कितने पर आएगा, बोलो सर 2 पर आएगा। सी कितने पर आएगा, डी पर 3 पर आएगा। डी आएगा 4 पर, और ई अपन ने पढ़ी लिया 5 पर। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के 5 वर्ण तो अपने को कंठस्थ याद है सर, 5 वर्ण मेरे को कंठस्थ याद हो गए हैं, 5 वर्ण। अब देखो अगला क्या करना है, अगला देखो ध्यान दो मेरे प्यारे बालकों, ऐप से आपको याद करना है फिक्स। ऐप से आपको क्या करना है, फिक्स। और फिक्स से क्या बन गया, 6। ऐप से अपन ने क्या याद किया, फिक्स। और फिक्स से क्या बन गया, 6। अगला देखो, एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, एक नई कहानी अपन सुन रहे हैं। कहानी क्या है कि अनजान व्यक्ति आपको कहीं सड़क के दरवाजे पर, सड़क के ऊपर, मकान के दरवाजे के बाहर मिलता है, और वो अनजान व्यक्ति आपको पूछ रहा है कि भैया मेरे को कहाँ जाना है, कहीं जाना है। आप बोलोगे भैया कहाँ जाना है, तो वो आपको बोल रहा है कि मेरे को जाना है जी से गली नंबर 7। मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है जी से गली नंबर 7। अब आप बोलोगे भैया गली नंबर 7 में कहाँ जाओगे, फिर वो आपको बोलेगा कि भैया गली नंबर 7 में मैं जाऊंगा हाउस नंबर 8। तो भैया एच से बन गया हाउस नंबर 8। अब आप और बोलोगे ठीक है भाई समझ गया मैं, गली नंबर 7 में आप जाओगे, हाउस नंबर 8 में आप जाओगे, हाँ कंफर्म बात है ना, हाँ। तो आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे आई नो, ये इंग्लिश वर्ड है बेटा, आप क्या बोलोगे, आई नो, मैं जानता हूं। आप जो ये बोल रहे हो ना गली नंबर 7 हाउस नंबर 8, आई नो, मैं ये जानता हूं, ठीक है। चलो अब जे का अपने को मालूम है बेटा, जे कितने पे आया था, 10 पर। जे कितने पे आया था, 10 पर, ठीक है। अभी वो बोल रहा है नहीं रुक जाओ, आपने गली नंबर 7 बोली, आप हाउस नंबर 8 भी जानते हो, मेरे को और भी आगे जाना, कहाँ जाना है, फिर वो आपको बोल रहा है कि भैया मेरे को जाना है कैसे, कमरा नंबर 11 में। कहाँ जाना है, कमरा नंबर 11 में जाना है, ठीक है। आपने बता दिया उसको, वो चला गया। अब अगला वर्ड बनता है बेटा एल, और एल से मेरे पास होता है लास्ट मंथ। एल से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बनता है लास्ट मंथ। अब आप मेरे को ये बताओ लास्ट महीना कितना कौन सा होता है, 12वां। कौन सा होता है, 12वां। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर अपन जनवरी से बात करेंगे, जनवरी पहला महीना है और अंतिम महीना कौन सा, दिसंबर। तो लास्ट मंथ कौन सा हो भैया, दिसंबर। और दिसंबर कौन से स्थान पर आता है, 12वें पर आता है, सभी को मालूम। आगे बेटा एम और एन को एक साथ पढ़ना है। एम से आप लोग पढ़ोगे मोबाइल, और एन से आप लोग पढ़ोगे नंबर। और मोबाइल नंबर कितने होंगे सर, तो आप अपनी जगह जहां बैठे हो बोलोगे सर मोबाइल नंबर होंगे 13-14। मोबाइल नंबर कितने होंगे मेरे बालकों, 13-14। मोबाइल नंबर क्या होंगे, 13-14 मोबाइल नंबर होंगे। अच्छा ओ अपन ने याद किया, बताओ ओ कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर 15 पर। ओ कितने पर आता है मेरे बालकों, 15 पर। आगे फिर मैं आपको नई कहानी सुनाऊंगा। आगे कहानी में क्या है सर, पी हमें याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई पी से क्या बनता है, प्रिंस। पी से क्या बनता है, प्रिंस। और प्रिंस कितने बरस का है, 16 बरस का। प्रिंस कितने बरस का है, 16 बरस का। पी से क्या बना, प्रिंस। प्रिंस कितने बरस का, 16 बरस का। 18 के बाद तो राजा बन ही जाएगा, तो प्रिंस कब रहेगा, वो प्रिंस रहेगा जब वो 16 बरस का रहेगा, ठीक है सर। अब क्यों से क्या होता है, अरे भैया क्यों से होती है क्यून। अगर प्रिंस हो गया तो क्यून का आना जरूरी है ना, और यहाँ पर रानी बड़ी है, क्यों से क्या बन गया, क्यून। और क्यून कितने साल की है, 17 बरस की। सब प्रिंस कितने बरस का था, 16 बरस का। क्यून कितने की है, 17 बरस की। चलो ठीक है। अब बताओ प्रिंस बड़ा होने के बाद क्या बनेगा, राजा। क्या बनेगा बेटा, राजा। और राजा कब बनेगा, 18 में। 18 वर्ष का होते ही एकदम राजा के योग्य हो गया। आपको मालूम भी है भारत सरकार ने चुनाव की उम्र 18 साल कर रखी है, तो 18 वर्ष का आदमी एबल होता है भैया। तो चुनाव के लिए राजा अगर एबल है तो राजा कब बनेगा, 18 वर्ष में, ठीक है। अब मान लो प्रिंस 16 वर्ष का था, रानी 17 वर्ष की, अब राजा भी बन गया। बताओ राजा बनने के बाद क्या होगा, जब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, एबल, क्या होगा भैया, तो आप सभी बोलोगे अपने मन में, गुरुजी शादी होगी। क्या होगी, शादी होगी। तो ऐसे क्या होगा, शादी। चलो दोनों की शादी करवा देते हैं। बताओ भैया शादी कब हुई, 19 वर्ष में। कब हुई प्यारे बालकों, 19 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। अब शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, है बोलते हैं ना बेटा कि शादी का लड्डू जो खाए जो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद में 2020 होगा। अब ये 2020 वो वाला नहीं है, ये है लड़ाई झगड़े वाला, है ना। शादी के बाद क्या होगा सर, शादी के बाद होगा सर 2020। तो बताओ टी कितने पाएगा प्यारे बालकों, 20। तो कितने पाएगा भैया,
20 पे, क्या आएगा 20 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर शादी के बाद क्या होगा सर, शादी के बाद सर यूं से बनता है अल्ट्रा, क्या बनता है पैराबोल को अल्ट्रा, फिर सर वी से बनता है मेरे पास में वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, और डब्ल्यू से बनता है सर वेव्स, क्या बनता है बेटा वेव्स। अब बताओ अल्ट्रा कितने पाएगा 21 पे, वायलेट कितने पाएगा 22 पे, वेव्स कितने पाएगा 23 पर। अब अल्ट्रा वायलेट वेव्स क्या करती है पैराबोल को, तो आपने सुना होगा तो सूर्य से पराग बैंगनी करने आएगी सर, और सुंदरता को खराब कर देगी शादी के बाद में, सुंदरता तो खराब हो गई, फिर आप क्या करोगे कि बोले सर हम करवाएंगे एक्सरे, क्या करवाएंगे पैराबोल को एक्सरे, एक्सरे कितने पाएगा 24 पर, वाई लास्ट वर्ड आ गया बेटा वाई 25 पर, और जेड 26 पर। उम्मीद करता हूं सभी को याद हुआ होगा। एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट करवा रहा हूं, आप सभी को याद होगा सर एक ज्योति नाम की लड़की है, किस नाम की बेटा ज्योति नाम की लड़की है, उसका हस्बैंड उसको पुकार रहा है, क्या बोल रहा है ए ज्योति, क्या बोल रहा है बेटा ए ज्योति। ज्योति 5-5 कदम एक साथ दौड़ रही है, और दौड़ने के बाद क्या होगा बेटा 5-5 के मल्टीपल में याद करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद होगा सर ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, और वाई 25 पर हो जाएगा सर। उसके बाद में क्या होगा सर ए 1 होता है, ए 1 नंबर पर आएगा, बी 2 नंबर पर आएगा, सभी लोग अपने मन में जहां बैठे हो बोलते रहो बेटा। सी 3 नंबर पर आएगा सर, डी आएगा 4 पर, ई कितने पाएगा 5 पर आएगा। बताओ एफ से क्या बना फिक्स, फिक्स से क्या बनेगा 6, जी से क्या होगा गली नंबर 7, जी से क्या होगा भैया गली नंबर 7, एस से क्या होगा बेटा हाउस नंबर 8, आई से क्या होगा आई 9, जैसे क्या होगा बेटा जे पे 10, कैसे क्या होगा कमरा नंबर 11, एल से क्या होगा लास्ट मंथ 12, और एम एन साथ साथ पढ़ेंगे। बताओ एम एन से क्या होगा, अब आप बोलोगे मोबाइल नंबर, क्या होगा मोबाइल नंबर, और कितने मोबाइल नंबर है 13-14, मोबाइल नंबर कितने हैं भैया 13-14। बताओ बेटा ओ कितने पाएगा 15 पर। अगला प्रिंस, अगला प्रिंस, बताओ बेटा प्रिंस कितने बरस का है 16 वर्ष का, क्यों से क्यून कितने बरस की है 17 वर्ष की। प्रिंस राजा कब बना 18 वर्ष में, एस से शादी कब होगी 19 वर्ष में, टी से 20 कब होगा 20 में, 20 कब होगा 20 में, और यू से अल्ट्रा बेटा 21 पर, वी से वायलेट 22 पर, डब्ल्यू से क्या हो गया वेव्स 20 पर, एक्सरे कब करवाया 24 वर्ष में, और वाई कितने पे हुआ 25 पर, और जेड कितने पे मेरे प्यारे बालकों 26 पर। तो आज की जो सेशन था ये पहला सिस्टम आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि आपको वर्णमाला के पूरे अंक याद होने चाहिए। इससे आप वर्णमाला तो पढ़ोगे मेरे प्यारे बालकों, आप कोडिंग डिकोडिंग में, आप सीरीज में, इन बहुत सारी जगह आपको ये बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, चलो अब देखो एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ध्यान दो, इसके लिए मैं कुछ आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ वर्ण है, मेरे पास में P है, मेरे पास में R है, मेरे पास में S है, मान लो मेरे पास में T है, मेरे पास में F है, मेरे पास में मान लो बेटा G है, मेरे पास में H है, मेरे पास में A है, मेरे पास में E है, मेरे पास में Y है, मेरे पास में मान लो X है, मेरे पास में Z है, मेरे पास में B है, और मेरे पास में मान लो यहाँ पे C है। ये कुछ वर्ण हैं जो आप लोग हाथों हाथ अभी मेरे को बोल के बताओगे कि सर बिल्कुल हमें कंठस्थ याद हो गया है, आपने एकदम बढ़िया हमें समझाया है। तो ध्यान दो बेटा, P से जो ही P वर्ड आएगा आपको याद आएगा गुरुजी P से प्रिंस होगा, और प्रिंस तो भैया 16 वर्ष का था। कितने वर्ष का था 16 वर्ष का था। जब आपको मैं बोलूंगा R से क्या होगा आपके दिमाग में आएगा सर R से राजा होगा, और राजा 18 वर्ष का होता है। चलिए जो ही मैं S बोलूंगा आपके दिमाग में शादी वाला लड्डू फूटेगा, और S से शादी कब होगी 19 वर्ष में। शादी कब होगी बेटा 19 वर्ष में। T जो ही लिखूंगा आपको याद आएगा गुरुजी 2020 हुआ था, शादी के बाद में जो ही 2020 हुआ था 20 कितने पाएगा बेटा 20 पाएगा। F से अपन ने पढ़ा है, बोला सर आपने बताया था F से फिक्स से, और फिक्स से क्या बन गया 6, फिक्स से क्या बन गया 6। आपने पढ़ाया सर G से गली नंबर 7, अरे भैया गली नंबर कितनी थी 7। आपने पढ़ाया सर H से हाउस नंबर कितना था, तो आप बोलोगे सर हाउस नंबर 8 था। अपन ने पढ़ा बेटा A क्या होता है A 1 होता है सर, A क्या होता है 1 होता है। ई ज्योति, ज्योति किस नाम से पुकार रहा है ए ज्योति, और ज्योति कितने कदम कूद रही है बेटा 5-5 कदम कूद रही है। वाई सेकंड लास्ट वन सबको याद है 25 पे आता है। एक्सरा कब करवाया मेरे प्यारे बालकों 24 में करवाया। जेड 26 ताई, बी सेकंड पर 2 पे आएगा, और सी कितने पर आएगा
3 पाएगा। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन था, इसके माध्यम से आपको याद होगा, बहुत बढ़िया आप समझोगे। ये आप लोग क्लियरली ध्यान रखें। बताओ कोई इशू किसी को? नहीं। जहां भी बैठे हो एक बार आप लोग मेरे बोलने से एक बार आप लोग खुद और दोहराएं, और आपको दोहराते इस चीज का एहसास होगा कि वास्तव में एकदम बढ़िया हमारे समझ में आया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सभी सेटिस्फाइड होंगे। ये बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखिए, कुछ और ट्रिक्स आप लोग आ सकते हो। कैसे? कि बोले सर जब आपने एफ लिखा ना तो हमारा दिमाग ऐसे काम कर रहा था, अगर इस एफ के मैं नीचे वाले को बंद कर दूं तो गुरुजी हमारे पास में 6 बन गया। तो हम तो ऐसा याद करेंगे भाई एफ 6 पे होता है। बिल्कुल, ये भी ठीक तरीका है। सर आपने एच लिखा तो हमें ऐसा याद हुआ कि मैं इस नीचे वाले को मुंह को बंद कर दूं, ऊपर वाले मुंह को बंद कर दूं, कितना बन गया? 8 बन गया। तो हम तो याद करेंगे भाई एच 8 नंबर पे आता है। ये भी बात सही तरीका है। और जब आपने आई लिखा ना सर, तो हमें लगा कि इस नीचे वाले अगर मैं यहाँ से बंद कर दूं, ऊपर वाले कितना बनेगा? 9 बनेगा। तो आई सर हम 9 पे याद कर लेंगे। ये भी ठीक तरीका है। आपने के लिखा तो हमारे पास दिमाग में आया भाई के में 2 लाइन है, एक लाइन तो खड़ी है ही, इस तिरछी लाइन को मैं सीधा कर दूंगा, कितना बनेगा? 11। तो क्या 11 पर आएगा सर? ये भी ठीक तरीका है। आपने बोला सर एम ऐसा बनता था, हम ऐसा नहीं करेंगे एम को, हम एम को इसको उठा करके ऐसा घुमा देंगे, 3 बन गया, और हम दिमाग लगा लेंगे कि साहब एम 13 पर आया। ये भी ठीक तरीका है। आपने बोला सर एस ऐसे बनता है, तो अपन एक काम करेंगे, इस एस को ऐसे बना करके मैं इसको मिला दूंगा तो 9 बन गया, और मैं याद कर लूंगा भाई 9 19 होता है। तो ऐसे करके भी आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। शुरुआत में आपको 1-2 बार याद करना पड़ेगा, बाकी तो आप एकदम टनाटन कर लोगे। 1-2 बार बोलने की आवश्यकता है। बिलीव नहीं करोगे आप मेरी बात पे। आपको याद होगा बेटा जब आपने 10th क्लास तक स्कूल में पढ़ाई की, 12वीं तक पढ़ाई की, तो आपको मालूम होगा सुबह सुबह अपन स्कूल में आते हैं, प्रेयर बोलते थे ना प्रेयर। हाँ, तो प्रेयर जो प्रार्थना अपन ने कभी जीवन में कॉपी में लिखे याद नहीं की, लेकिन वो फिर भी अपने को याद है। क्यों याद है? क्योंकि अपन उसका बार बार रिपीटेशन दे रहे हैं, बार बार रिपीटेशन दे रहे हैं। और हमेशा जो रिपीटेशन देते हैं ना बेटा, वो कई गुना ज्यादा मायने रखता है। क्लियर है? हाँ, तो 1-2 बार रिपीट कीजिए, कहने का मतलब ये है। अगला देखिए, ये तो थे सीधे वर्ण। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत वर्ण। देखो ध्यान दो मेरे प्यारे बालों, क्या होगा? अगला मैं आपको पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत वर्ण ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत वर्ण ज्ञात करना। देखो विपरीत वर्ण कैसे? देखो ध्यान दो। आपने सर ये तो बोल दिया, आपने ये तो बोल दिया भाई ए होता है, लेकिन अब आप हमें ये बताओ ए के विपरीत कौन आएगा, या फिर बी के विपरीत कौन आएगा, या सी के विपरीत कौन आएगा, यहाँ पर डी के विपरीत कौन आएगा, यहाँ पर ई के विपरीत कौन आएगा, एफ के विपरीत कौन आएगा, जी के विपरीत कौन आएगा, एच के विपरीत कौन आएगा, है? उसके बाद में आई के विपरीत कौन आएगा, उसके बाद में जे के विपरीत कौन आएगा, एल के विपरीत कौन आएगा, और एम के विपरीत कौन आएगा। है? जे के बाद अपन ने एल लिखा नहीं, सॉरी है ना। तो सर एल के विपरीत कौन आएगा, और लास्ट में मेरे पास बचा हुआ है एम, तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि इस एम के विपरीत कौन आएगा। ध्यान दो बेटा, पहली बात ये समझेंगे विपरीत होता क्या है, विपरीत होता क्या है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, पूरी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक होती है मेरे प्यारे बालकों, और इसमें जिन 2 वर्णों का योग अगर 27 होता है, जिन भी 2 वर्णों का सम अगर 27 होगा, इसका मतलब यह है कि वो दोनों वर्ण एक दूसरे के विपरीत होंगे। जिन भी 2 वर्णों का सम क्या होगा? 27 होगा, वो दोनों क्या होंगे बेटा? विपरीत होंगे। पूरे 26 वर्ण होते हैं और 2 उल्टे को मिलाते हैं, क्या होगा? 27 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, सर ए है ना वो 1 नंबर पे था, ठीक है, और जेड है ना वो 26 नंबर पे था, दोनों का सम कितना हुआ? 27। तो ऐसे 2 वर्ण जिनका योग कितना होता है? 27 होता है, क्या होते हैं बेटा? विपरीत होते हैं। चलो अब मैं आपको एक बार याद करने का तरीका बताऊंगा। अब देखो आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेटा, मैं समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूं, सर ए के विपरीत तो होगा जेड, बी के विपरीत होगा वाई, सी के विपरीत होगा एक्स, डी के विपरीत होगा डब्ल्यू, ई के विपरीत होगा वी, एफ के विपरीत होगा यू, जी के विपरीत होगा टी, एच के विपरीत होगा एस, आई के विपरीत होगा आर, जे के विपरीत होगा क्यू, के विपरीत होगा पी, एल के विपरीत होगा ओ, और एम के विपरीत होगा एन। ये कुछ वर्ण है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर समझ गए हम तो, लेकिन आप तो पहले वाला तरीका बताओ। याद करने का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, तो चिंता नहीं करें, याद करने का अपने पास सब का जुगाड़ है। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बालकों, यहाँ पर क्या होगा सर?
ए जेड से अपन याद करेंगे भैया ए टू जेड। क्या करेंगे बेटा? ए टू जेड। ए जेड से अपन याद करेंगे ए टू जेड। और बी वाई से अपन याद करेंगे मेरे प्यारे बालकों बाय बाय। बी वाई से अपन क्या याद करेंगे? बाय बाय। बी वाई से क्या करेंगे बेटा? बाय बाय। तो आपको याद होगा सर बी के विपरीत क्या होगा? वाई होगा। और वाई के विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बालकों? बी होगा सर। सी एक्स से अपन ने याद करेंगे यहाँ पर 6। सी एक्स से अपन क्या याद करेंगे? 6, यानी सर सी के विपरीत एक्स, एक्स के विपरीत सी। और डी डब्ल्यू से अपन याद करेंगे दिल वाले। क्या करेंगे? दिल वाले। डी डब्ल्यू से अपन ने याद किया सर दिल वाले। शाहरुख खान काजोल को याद कर ले एक बार फिर से। क्या याद करेंगे बेटा? दिल वाले। आगे देखो मेरे प्यारे बालकों, ई वी से अपन याद करेंगे इवनिंग। क्या करेंगे? इवनिंग। और एफ यू से अपन याद करेंगे फादर अंकल। क्या करेंगे बेटा? फादर अंकल। जीटी से मेरे पास में बनता है, बताओ क्या बनता है? तो आप बोलोगे सर जीटी रोड। क्या बनता है? जीटी रोड। जयपुर वाले बोल सकते हैं सर जीटी टावर भी हो सकता है, जीटी रोड नहीं जीटी टावर भी हो सकता है। हाँ? आगे देखो एच एस से भैया दोबारा कम बैक हुआ है रैप मास्टर का। एच एस से क्या होगा? हनी सिंह। दोबारा कम बैक हुआ, आजकल तो हर जगह वही वापस हो रखा है यो हनी सिंह। तो एच एस से क्या बनेगा? हनी सिंह। एच एस से क्या बनेगा प्यारे बालकों? हनी सिंह। और आई आर से मेरे पास बना सर इंडियन रेलवे। बताओ मेरे प्यारे बाल को क्या बन गया? इंडियन रेलवे। और जय किसु बनेगा? जयपुर क्वीन। कौन बनेगा? जयपुर क्वीन। केपी से बनेगा मेरे प्यारे बेटा काला पानी। केपी से क्या बनेगा? काला पानी। और एल ओ से क्या बनेगा? लव। क्या बनेगा? लव। और एम एन से बनेगा मोबाइल नंबर। क्या बनेगा? मोबाइल नंबर। सबके दिमाग में बहुत बढ़िया और शानदार सेव हो गया है। अब एक बार मैं आपको रिपीटेशन और दिलवाऊंगा। एक बार मैं सभी बच्चों को एक बार रिपीटेशन और दिलवाऊंगा। ध्यान दीजिए भैया, आप लोग जहां भी बैठे अपने मन में बोलोगे। मैं बोलूंगा ए जेड, आप बोलोगे ए टू जेड। इधर वाला मैं बोलूंगा, इधर वाला आप बोलोगे ना। तो बताओ भैया ए जेड से क्या बना? ए टू जेड। क्या बना बेटा? ए टू जेड। बताओ बी वाई से क्या बना? बाय बाय। क्या बना बेटा? बाय बाय। सी एक्स से क्या बना? 6। क्या बन गया? 6। डी डब्ल्यू से क्या बना भैया? दिल वाले। क्या बना बेटा? दिल वाले। बताइए ई वी से क्या बना? इवनिंग। बताओ एफ यू से क्या बना? फादर अंकल। बताओ जीटी से क्या बना? जीटी रोड। एच एस से क्या बना? यो यो हनी सिंह। क्या बना बेटा? हनी सिंह। बताइए आई आर से क्या बना? इंडियन रेलवे। जेक्यू से क्या बना? जयपुर क्वीन। केपी से क्या बना मेरे प्यारे बच्चा? काला पानी। एलओ से क्या बना? लव। एमएन से क्या बना? मोबाइल नंबर। क्या बना? मोबाइल नंबर। ये कुछ आसान तरीके थे जिनको आपको याद करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस धारावाहिक में दिखाए गए सभी चलचित्र भावनात्मक नहीं है। ये केवल आपको याद करवाने के लिए याद करवाए जा रहे हैं, है ना। कोई भी अपने ऊपर नहीं ले, ये केवल आपको याद करवाने का तरीका है। इससे क्या हो, एग्जाम में अपन आसानी से याद कर सकें। कर पाओगे मेरे प्यारे बालकों? हाँ। आप देखो, ध्यान दो, ये तो वो तरीके थे जिनके द्वारा मैं आपको ये समझा रहा था कि आपको याद होना चाहिए। जब याद होगा तो उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अभी कुछ समय बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ध्यान दो सर, और क्या हो सकता है एग्जाम में? क्या हो सकता है, कभी कभी आपको पूछ सकता है कि बताओ भैया ए के विपरीत क्या होगा। या मान लो आपको पूछ सकता है कि आप मेरे को ये बताओ सी के विपरीत क्या होगा। या आपको पूछ लेगा मान लीजिए यहां से कि बताओ भैया ई के विपरीत क्या होगा। आपको पूछ लेगा बताओ एल के विपरीत क्या होगा। आपको पूछ लेगा बताओ एम के विपरीत क्या होगा। आपको पूछ लेगा बताओ के विपरीत क्या होगा। हाँ, आपको पूछ लेगा बताइए यहाँ से टी के विपरीत क्या होगा। तो आप मेरे को बताओगे, आप मेरे को बताओगे क्या क्या विपरीत होने की संभावना है। तो जहां भी बेटा आप आराम से मन में बोलोगे कि बोलो सर अभी आपने बताया था ए के विपरीत होगा जेड, और हमने याद भी कर लिया ए टू जेड। क्या कर लिया? ए टू जेड। आपने अभी लिखवाया था सी के विपरीत होगा एक्स, और हमने याद भी कर लिया 6। क्या होगा? 6। आपने बताया था ई के विपरीत होगा वी, और हमने याद भी कर लिया ईवी होता है इवनिंग। एल के विपरीत होगा ओ, और हमने याद कर लिया एलओ होगा लव। एम के विपरीत होगा एन, और अपन ने याद भी कर लिया एम एन यानी मोबाइल नंबर। के विपरीत होगा पी, और अपन ने याद कर लिया के पी यानी काला पानी। और टी के विपरीत होगा जी, और जी के विपरीत होगा टी, और अपन ने याद भी किया है जीटी यानी जीटी रोड, जो कि सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनवाई थी
जीटी रोड, ये आपको याद होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सभी बालक मेरी बात को एकदम बढ़िया से और इजी वे में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं समझाना चाहूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। आपको मालूम है मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं हर चीज को टाइप वाइज बांटने का प्रयास करता हूँ। इससे क्या होता है, चीजें सरल भी होती है और आपके बढ़िया समझ में भी आती है। तो टाइप फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा विपरीत वर्ण ज्ञात करना। विपरीत वर्ण ज्ञात करना, विपरीत वर्ण ज्ञात करना, ये आपको मैं टाइप फर्स्ट में पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, इसके पहले एक बात आप छोड़ करके नोट करके लिख सकते हो। वो ये है कि वर्णमाला के दो विपरीत वर्णों का योग कितना होता है, 27 होता है। वर्णमाला के दो विपरीत वर्णों का योग कितना होता है बेटा, 27 होता है। इसलिए कभी भी अगर आपको अपोजिट डिजिट पूछता है, कभी भी आपको विपरीत वर्ण पूछता है, तो बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, 27 माइनस में गिवन डिजिट या गिवन अल्फाबेट, गिवन 27 में से दिए गए मान को आपको घटाना है, गिवन वैल्यू का आपको घटा देना है, तब क्या आएगा बेटा, आपका विपरीत वर्ण आएगा। एक तरीका तो ये है, और एक ये कि मैंने आपको रटवाई दिए हैं, अगर आपको याद रहेगा तो आप वैसे भी कर लोगे। कैसे, अब मान लो पहला और सबसे आसान क्वेश्चन, और पहला अपने पास में सर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन है कि बाएं से, क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से 10वें वर्ण के विपरीत वर्ण कौन सा होगा। अब देखो दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके हैं। एक तो सर आपने बोला है कि बाएं से 10वां वर्ण, और आपने ये भी बोल दिया है कि अपोजिट वर्ण निकालने का तरीका है 27 में से घटाओ 10। 27 माइनस 10 किया तो वैल्यू बचा भैया क्या, 17। और 17 पे आपने हमें आराम से लिखवाया था कि भैया प्रिंस 16 वर्ष का होगा, क्यों 17 वर्ष की होगी, तो 17 पे कौन सा वर्ण आएगा, क्यों, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्यों। एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका ये भी होता है सर कि आपने हमें अभी अभी बताया था, सारे वर्ण कंठस्थ करवाए थे और आपने लिखवाया था कि 10वां वर्ण में कौन आएगा, तो 10वें पे आप बोलो सर जे आएगा, और आपने लिखवाया था कि जे के विपरीत क्यों होगा और क्यों के विपरीत जे होगा, क्योंकि जे क्यों का मतलब होता है जयपुर क्यों। क्या होता है, जयपुर क्यों। तो दो तरीके आपके पास में, या तो आप 27 में से घटा करके विपरीत वर्ण निकालो मेरे प्यारे बालकों, या फिर आपको कंठस्थ कर लेना है कि चीजें हमेशा जो होती है ना वो क्या है, अपने रट रखिए, या फिर 27 में घटा करके अपना काम करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों चीजें अपने लिए आसान होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे और देखो, अगर आप मान लो क्वेश्चन मेरे पास बनता है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए मेरे प्यारे बाल को मेरे पास बनता है, क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से 18वें वर्ण के विपरीत वर्ण होगा, 18वें वर्ण के विपरीत वर्ण होगा। अब आप बोलोगे सर 18वें पे कौन आता है, हाँ, तो एक तरीका तो ये है कि 27 में से आप घटाओ 18, कितने बचेंगे, आप बोलो सर 9 बच गए, और 9 अपन ने पढ़ा है आई 9, यानी कौन आएगा, आई आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, आई। एक तरीका तो ये हो सकता है, हाँ। और एक तरीका मेरे पास में ये भी हो सकता है कि सर मैं कंठस्थ याद कर रखे हैं मैंने, और मेरे को पता है, मेरे को ये पता है भाई 18 पे आर आता है, और मैं ये भी जानता हूं कि आर के विपरीत क्या होता है, आई होता है, क्योंकि आई और आर मिलकर बनाते हैं इंडियन रेलवे। क्या बनाते हैं, इंडियन रेलवे। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, आई होगा, क्योंकि आई और आर मिलकर दोनों बनाते हैं क्या, इंडियन रेलवे। ये अपने को कंठस्थ याद है। कोई दिक्कत यहां तक। तो लगभग सभी बालक मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि विपरीत वर्ण निकालने के लिए या तो आप 27 में से घटाइए, या फिर आपको कंठस्थ रटने हैं।
और देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कंटेस्ट और करवा देता हूं, एक साथ में डाल देता हूं। मान लीजिए बेटा कभी आपको पूछ लेता, बताओ एस के विपरीत क्या होगा। कभी आपको पूछ लेता है कि मान लो बाएं से 15वें के विपरीत क्या होगा। कभी मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में, क्वेश्चन आ गया सर मान लो बाएं से 16वें के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। हाँ, या फिर मान लो सर कभी हमें यूँ पूछ लेता है यहाँ पर कि बताओ भैया टी के विपरीत क्या होगा, या पूछ लेगा मान लो पी के विपरीत क्या होगा, या पूछ लेगा भैया मान लो सी के विपरीत क्या होगा। तो इन सब के जवाब अपन कैसे दे सकते हैं, इन सब के जवाब अपन कैसे दे सकते हैं। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बेटा, ध्यान दिए सब लोग, करना कैसे हैं। पहला सर एस के विपरीत क्या होगा, तो बोले सर हमने याद कर रखा कंठस्थ कि एच एस यानी हनी सिंह होता है, तो एच के विपरीत एस होगा और एस के विपरीत क्या होगा, एच होगा। ये दोनों वर्ड ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एच के विपरीत एस, एस के विपरीत एच, कोई दिक्कत नहीं। चलो और देखो सर, अगर मान लो बाएं से 15वां मेरे को पूछ लेता है तो कुछ भी नहीं करना साहब, मैं 27 माइनस में करूंगा 15, तो मेरे पास 12 बचेगा। और मैं जानता हूं कि 12 का मतलब क्या होता है, एल होता है। 12 का मतलब क्या होता है, एल होता है, यही मेरे को याद है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर एम जो होता है ना, एम के ऊपर मेरे पास में कौन आता है, तो एम के विपरीत एम पे कौन आता है मेरे पास में, एम पे मेरे पास कौन आता है, तो ओ आता है। और ओ के विपरीत क्या होता है, एल होता है, क्योंकि मैं जानता हूं एल ओ का मतलब होता है लव, एल ओ का मतलब क्या होता है, लव होता है। तो ये मेरे को कंठस्थ याद है, इसलिए कोई इशू वाली बात नहीं। और अगर सर बाएं से 16 के विपरीत आप पूछोगे तो दो तरीके हैं, एक तो करोगे आप 27 माइनस 16, क्या बचेगा 11, और 11 पर कौन आएगा के, 11 पर कौन आएगा के, एक तरीका तो ये है। और एक ये है सर मेरे पास में, मैं जानता हूं कि 16 पे कौन आता है, तो 16 पे आता है प्रिंस, और मैं जानता हूं कि पी के विपरीत होगा के विपरीत होगा पी, क्योंकि के पी का मतलब होता है काला पानी। क्या होता है, काला पानी। जीटी अपन जानते हैं सर कि टी के विपरीत कौन होगा, जी, और जी के विपरीत कौन होगा, टी, क्योंकि जीटी का मतलब क्या होता है, जीटी रोड होता है। पी के विपरीत कौन होगा, पी के विपरीत होगा के, और के विपरीत कौन होगा, पी, काला पानी। सी के विपरीत कौन होगा, तो वो होगा एक्स, और एक्स के विपरीत कौन होगा, सी, क्योंकि सी एक्स का मतलब क्या होता है, 6। तो ये कुछ वर्ण हैं जो मैंने आपको याद करने का प्रयास भी करवाया आपको, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है, कि किस तरह विपरीत वर्ण ज्ञात करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार क्लास लें वो ये नहीं समझे कि मैंने आपका टाइम खराब किया। मैंने लगभग आपको ये समझाने का प्रयास किया कि लगभग आप वर्णमाला कैसे याद करोगे, और जब तक वर्णमाला याद नहीं होगी आगे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज या फिर अल्फाबेट पढ़ने का कोई मतलब रहता ही नहीं है। तो आप लोग एक बार वर्णमाला कंठस्थ करने का प्रयास करें। अगले सेशन में मैं आपको मिलूंगा क्वेश्चंस लेकर के, अगला टाइप लेकर के, कि अपन आगामी वर्ण कैसे निकालते हैं, पीछे वाले वर्ण कैसे निकालते हैं। मान लो सर कभी क्वेश्चन यूं आता है कि बाएं से 10वें वर्ण के बाएं 12वां वर्ण के बाएं 13वां वर्ण के दाएं 16वां वर्ण क्या होगा। तो इतने लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको करवाने का प्रयास करूंगा। मान लो सर कभी क्वेश्चन आता है कि मान लो वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, तब कैसे होगा, प्रथम अर्धांश उल्टा हो तब कैसे होगा, द्वितीय अर्धांश उल्टा हो तब कैसे होगा। ये सारी बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आज इतनी क्लासेस लेकर के मैं आपसे अलविदा लेता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जब भी आप क्लासेज लें आप मेरे को कमेंट के द्वारा जरूर बताएं मेरे प्यारे बालकों कि आपके समझ में आया या फिर नहीं आया है। मैं पहले भी बोल चुका हूं ये क्लासेस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, एकदम बेसिकली है। क्वेश्चन आप किसी भी बुकलेट से कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन वाली श्रृंखला में बाद में लेके आऊंगा। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच।